हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारी डेली करंट अफेयर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, आज हम जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे जिनसे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि भारत ब्रिटिश उपनिवेश के बाद कब स्वतंत्र उपनिवेश बना। ए ऑप्शन 15 अगस्त 1947, बी ऑप्शन 18 अगस्त 1947, सी ऑप्शन 26 जनवरी 1956 और डी ऑप्शन 15 अगस्त 1956। तो दोस्तों 15 अगस्त 1947 को भारत ब्रिटिश उपनिवेश के बाद स्वतंत्र उपनिवेश बना, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं दोस्तों, अब इसमें उपनिवेश की बात आई तो दोस्तों उपनिवेश है क्या है। तो दोस्तों उपनिवेश उसे कहा जाता है कि वे भूभाग जहाँ दूसरे देश के कानून चलते हो उसे उपनिवेश कहते हैं। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में कि 15 अगस्त 1947 के पहले भारत ब्रिटिश उपनिवेश था, उसके बाद भारत स्वतंत्र उपनिवेश बना और 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो संप्रभुता जनता में नीत हो गई और यह देश कहलाया। तो इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि वह कौन सी सब्जी है जिसे खाने से लंबाई तेजी से बढ़ती है। ए ऑप्शन कटहल, बी ऑप्शन बैंगन, सी ऑप्शन करेला और डी ऑप्शन परवल। तो दोस्तों कटहल ऐसी सब्जी है जिसे खाने से लंबाई में वृद्धि होती है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि भारत के किस राज्य में कुत्ते का मंदिर है। दोस्तों अगर क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो दोस्तों ए ऑप्शन झारखंड, बी ऑप्शन छत्तीसगढ़, सी ऑप्शन कर्नाटक और डी ऑप्शन मणिपुर। तो दोस्तों बताइए कि भारत का किस राज्य में कुत्ते का मंदिर स्थित है। तो दोस्तों भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में कुत्ते का मंदिर स्थित है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि विश्व की पहली घड़ी किस देश में बनाई गई। ए ऑप्शन जापान, बी ऑप्शन मलेशिया, सी ऑप्शन अमेरिका और डी ऑप्शन इंग्लैंड। तो दोस्तों विश्व की पहली घड़ी इंग्लैंड में बनाई गई है, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि खून की नदी किस नदी को कहा जाता है। तो दोस्तों बताइए कि खून की नदी किस नदी को कहते हैं। ए ऑप्शन कृष्णा नदी, बी ऑप्शन झेलम नदी, सी ऑप्शन चिनाब नदी और डी ऑप्शन लोहित नदी। तो दोस्तों खून की नदी लोहित नदी को कहा जाता है, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि इमली खाने से कौन सी बीमारी ठीक हो जाती है। तो बताइए दोस्तों कि इमली खाने से कौन सी बीमारी ठीक हो जाती है। ए ऑप्शन कैंसर, बी ऑप्शन पायरिया, सी ऑप्शन कोलेस्ट्रॉल और डी ऑप्शन मधुमेह। तो दोस्तों इमली खाने से कोलेस्ट्रॉल में कमी आती है तथा कोलेस्ट्रॉल बीमारी ख़त्म हो जाती है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि बेलगांव अधिवेशन कब हुआ। ए ऑप्शन 1925, बी ऑप्शन 1924, सी ऑप्शन 1927 और डी ऑप्शन 1923। तो दोस्तों बेलगांव अधिवेशन 1924 को हुआ है। इसका संबंध महात्मा गांधी से और ये कर्नाटक से संबंधित है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि भारत का पहला रेल मंत्री कौन है था। ए ऑप्शन अरविंद वैष्णव, बी ऑप्शन अश्विन वैष्णव, सी ऑप्शन ललित नारायण और डी ऑप्शन जॉन मताई। तो दोस्तों भारत का जो पहला रेल मंत्री था वो जॉन मताई था, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दें। ए ऑप्शन देवदत्त, बी ऑप्शन महेश दत्त, सी ऑप्शन विशाख दत्त और डी ऑप्शन नरेंद्र दत्त। तो दोस्तों कृपया आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दें। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि किस देश के लोग पेड़ों पर घर बनाकर रहते हैं। दोस्तों यहाँ घरे टाइपिंग में मिस्टेक हो गई, तो किस देश के लोग पेड़ों पर घर बना के रहते हैं। ए ऑप्शन युगांडा, बी ऑप्शन तंजानिया, सी ऑप्शन नाइजीरिया और डी ऑप्शन कांगो। तो दोस्तों बताइए कि कौन सा देश के लोग हैं जो पेड़ों पर घर बना के रहते हैं। तो दोस्तों
कांगा देश के जो रोजे कांगा गणराज्य, यहाँ के लोग पेड़ों पर घर बना के रहते हैं, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि आधार कार्ड को अमेरिका में क्या कहा जाता है। ए ऑप्शन सफ़ेद कार्ड, बी ऑप्शन ग्रीन कार्ड, सी ऑप्शन पीला कार्ड और डी ऑप्शन ब्लैक कार्ड। तो दोस्तों आधार कार्ड को अमेरिका में ग्रीन कार्ड के नाम से जाना जाता है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि दिवाली में पटाखे जलाने की परंपरा किस देश ने शुरू की थी। ए ऑप्शन चीन, बी ऑप्शन भारत और सी ऑप्शन जापान और डी ऑप्शन अमेरिका। तो दोस्तों इसका आंसर आप सोच रहे हो नहीं है, इसका आंसर है चीन। चीन देश ने सबसे पहले दिवाली पे पटाखा जलाने की परंपरा शुरू की थी, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, ना कि इसका आंसर भारत है बल्कि इसका आंसर चीन है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि लाल किला को बनने में कितना वर्ष लगा था। ए ऑप्शन 10 वर्ष, बी ऑप्शन 12 वर्ष, सी ऑप्शन 15 वर्ष और डी ऑप्शन 18 वर्ष। तो दोस्तों लाल किले को बनने में 10 वर्ष लगा, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अति महत्वपूर्ण तत्वों के बारे में देख लेते हैं। तो दोस्तों देश की 4 शर्तें, यानी कि देश होने के लिए 4 शर्तें कौन कौन सी है। तो दोस्तों देश होने के लिए 4 शर्तें हैं कि उसका अपना भूभाग होना चाहिए और उसका अपनी जनसंख्या होनी चाहिए और उसका अपना संविधान होना चाहिए और उसका अपनी संप्रभुता होनी चाहिए। इन 4 शर्तों के बिना देश का निर्माण नहीं किया जा सकता, तो इन 4 शर्तें होनी जरूरी है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि इन 4 तत्वों से मिलकर देश का निर्माण होता है। और इसी के साथ दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट उनको भी देख लेते हैं कि विश्व में यूएनओ ने 196 देशों को मान्यता दे रखी है, जिनमें से 193 देश उसके सदस्य हैं। रूस और तुर्की 2 ऐसे देश हैं जो 2 महाद्वीपों में फैले हुए हैं। इसी के साथ तुर्की का इस्तांबुल एकमात्र शहर है जो 2 महाद्वीपों में है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं रोम और इस्तांबुल, इनको शाश्वत शहर कहते हैं और इन्हें इटरनल सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अधिक से अधिक प्यार दें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।